सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश कुमार। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, वो है क्या होना चाहिए। तो हम लोग का टॉपिक है गतिज ऊर्जा, गतिज गुण। हम लोग क्या देख रहे थे, कोलाइड देख रहे थे, कोलाइडी विलयन देखे। उसके बाद कोलाइडी विलयनों के उनके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें हम लोग का सबसे पहले वो रहा सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज। उसके बाद प्रकाशीय गुण, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज देखे कल। और आज हम लोग का आगे है वो है गतिज गुण। इसके बाद हम लोग का लगभग एंड हो जाएगा, एक और प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है। उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का टॉपिक है गतिज गुण, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले गतिज गुण, इसमें हम लोग ये देखेंगे ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर यह देखा जाता है कि कोलाइडी कण सदैव टेढ़े मेढ़े जिग-जैग तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। इस प्रकार के गति को सबसे पहले एक अंग्रेज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1827 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, इसलिए इसे ब्राउनी गति कहते हैं। तो इसमें बताया गया है कि कोलाइडी विलयन, ठीक है, कोलाइडी विलयन है किसी बर्तन में जब हम देखते हैं तो इसमें एक इमेजिंग भी है जिसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैं सबसे पहले ऐसे समझने की कोशिश करिए, समझ में ना आए तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो थ्योरी बेस पर समझते हैं। तो कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण करने पर देखा जाता है कि कोलाइडी कण सदैव टेढ़े मेढ़े जिग-जैग तरीके से सभी दिशाओं में गति करते हैं। इस प्रकार की गति को एक अंग्रेज रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था, ठीक है। 1827 में रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देखते हैं कि कोलाइडी विलयन के जो कण होते हैं उसको सूक्ष्मदर्शी से जब अवलोकन किया जाता है तो उसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, टेढ़े मेढ़े यानी कि जिग-जैग प्रकार तरीके से इधर उधर गति करते रहते हैं। यही बताया गया है कि सभी दिशाओं में गति करते हैं, ठीक है। इसमें देखो एक इमेजिंग दिख रहा होगा, ये कोई बर्तन है और इसमें कोलाइडी विलयन है, ठीक है, कोलाइडी विलयन है और इसमें एक कुछ कण दिख रहा होगा। ये जो कण है, ये जो कोलाइडी विलयन है, इसको हम एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, देखते हैं। तो उसमें जो ये कोलाइडी विलयन है, सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसके जो कण है वो आपस में इधर उधर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये जो दिख रहा होगा, इसमें जो दिशा है वो गति का दिशा दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसमें बताया गया है कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा कोलाइडी विलयन को, तो उसके जो अंदर के कण है वो जिग-जैग तरीके से टेढ़े मेढ़े रूप में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं इधर उधर। ये बताया गया है इसमें, ठीक है। और इसमें आगे बताया गया है कि इस गति का अनुभव किसी अंधेरे कमरे में एक छिद्र द्वारा आती हुई सूर्य के प्रकाश की किरणों को देखने से भी किया जा सकता है। धूल के कण वायु में इधर उधर घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जब देखते हैं, हम कहीं अंधेरे एरिया में होते हैं, ठीक है, अंधेरे एरिया या जगह या कोई हम लोग का रूम है, अंधेरा है और उसमें कोई एक छेद है, ठीक है। छेद से जब सूर्य की किरणें अंदर आती हैं तो वो जो सूर्य की किरणें जिस मार्ग से आती है उसमें क्या है, धूल के कण या छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको क्या तैरते हुए नज़र में आता है, नहीं, वही है। तो इस प्रकार से हम देखकर हम क्या करते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये बताया गया है इसमें। जैसे कि खासकर जैसे खपरेल वाला जो घर होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें जब प्रकाश की किरण अंधेरा वाले रूम में पड़ता है तो उसमें अक्सर देखने को मिलता है कि जितने भी धूल के कण हो गया या कोई जीवाणु कीटाणु जो भी है वो तैरते हुए उसमें नजर आते हैं। तो इसमें यही बताया गया है कि इस गति का अनुभव किसी अंधेरे कमरे में एक छिद्र द्वारा आती हुई सूर्य के प्रकाश की किरणों को देखने से भी अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। किस गति का हम लोग क्या देख रहे हैं, ब्राउनी
ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनी गति क्या है बोलने से, जब कोलाइडी विलयन को हम सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी से, कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी से हम अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो उसमें छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, उसके अणु दिखते हैं। किसके? कोलाइडल सॉल्यूशन का जो अणु है, कण है, वो दिखाई देते हैं। और उसमें ये देखने को मिलता है कि उसके जो कण होते हैं वो जिग जैग तरीके से, टेढ़े मेढ़े तरीके से क्या करते हैं? गति करते हैं, इधर उधर गति करते हैं। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, तो ब्राउनी गति का हम अनुभव कैसे कर सकते हैं ये भी बताया मैं। जब हम किसी अंधेरे जगह में होते हैं, अंधेरे कमरे हो या कोई जगह हो जहाँ प्रकाश ना आता हो और कोई एक छेद या कोई छिद्र है उसके माध्यम से प्रकाश आ रहा हो, तो वो जो प्रकाश आ रहा है उसके जो मार्ग है प्रकाश के, उसमें हम देखते हैं तो जो भी पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हो गया, छोटे मोटे जीव या जीवाणु कीटाणु ये भी हो सकते हैं, जो कि उसमें तैरते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार से हम अनुभव कर सकते हैं किसका? ब्राउनियन गति का, ब्राउनियन मूवमेंट का। ठीक है, आगे दिया है, एक पॉइंट दिया है, वो है कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम के अणुओं के साथ असमान रूप से टकराने से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें दिया है परिक्षेपण माध्यम। मैंने कहा था कि परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था लगभग हमें हर वीडियोस में, हर लेक्चर में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और वो बात सही हो रहा है। यहाँ भी आ गया परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल में हम लोग का जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें बात करते आए हैं, तो यहाँ पर फिर से रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं होगा, उम्मीद करूँगा। तो परिक्षेपण माध्यम, जिसे हम विलायक के रूप में समझते थे, तो इसमें बताया गया है कि कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम जो कि विलायक के रूप में होता है, उसके अणुओं के साथ असमान रूप से टकराने से उत्पन्न होती है। क्या बताया गया है कि जो परिक्षेपण माध्यम होता है, उसके जो अणु हैं उसके साथ असमान रूप से टकराने के कारण ये जो घटना उत्पन्न होती है, क्या? ब्राउनियन गति, मतलब असमान रूप से टकराते हैं तो ये जो गति उत्पन्न होता है, ये बताया गया है इसमें। ठीक है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक छोटा सा टॉपिक रहा, ज़्यादा लंबा न चौड़ा ना रहकर, वो है ब्राउनी गति। किसके अंतर्गत देख रहे हैं हम लोग? गतिज गुण। और ये जो गतिज गुण है किसके अंतर्गत आता है? कोलाइडी विलयन के गुणों के अंतर्गत आता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले में सामान्य गुण, फिर दूसरा प्रकाशीय गुण और तीसरा गतिज गुण, और आगे हम चौथा गुण देखने वाले हैं, वो हम अगला लेक्चर में देखेंगे। तो उम्मीद करूँगा कि छोटा सा टॉपिक जिसमें हम लोग ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट के बारे में बात करें, ब्राउनियन मूवमेंट क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। और जहाँ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा समझ में नहीं आ रहा है करके, ताकि मैं अगले लेक्चर में आऊँ तो फिर से समझाने का कोशिश करूँ। और समझ में आ गया और लेक्चर अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नया एनर्जी, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए। थैंक यू सो मच।